नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। हमारी इस खबर को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद इसे लाइक और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी खबरों के साथ आप बने रहें। हम लगातार अपनी सीरीज़ में बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका में जो युद्ध चल रहा था उसे लेकर, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल 60 दिन का सीज़ फायर लगा हुआ है। अभी की अगर हम बात करें फ़िलहाल क्या स्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं, फ़िलहाल युद्ध जो है 60 दिन के सीज़ फायर पर है। स्विट्ज़रलैंड की वादियों में इस वक्त पूरी दुनिया का भविष्य तय हो रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य तय हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड में दोनों देश टेबल पर आमने सामने हैं। हालांकि जो पहले दौर की वार्ता है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब कोशिश ये की जा रही है कि दूसरे दौर की जो वार्ता है उसमें से चीज़ें निकल कर सामने आए, और इस बीच कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे कि होर्मुज़ को लेकर जो विवाद चल रहे थे वहाँ सैनिकों को अमेरिका की तरफ से हटा दिया गया है। पूरी तरह से अभी जो आधिपत्य है वो ईरान का वहाँ पर है। ईरान जो है मार्केट में अपना तेल बेच सकता है, जो कि ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। भारत जैसे विकासशील देशों को अब तेल सस्ता मिलेगा, लेकिन समझना ये होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ अभी 60 दिन तक चलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर चीज़ें नहीं उनके मुताबिक होती हैं या जैसा वो सोच रहे हैं वो नहीं होता है, तो फिर ये जो सीज़ फायर है 60 दिन बाद कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये रुक सकता है। हालांकि अभी की अच्छी बातों की हम बात कर रहे हैं, तेल सस्ते की बात कर रहे हैं, ईरान में दोबारा से व्यापार की बात कर रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ हुई है कि लेबनान में फ़िलहाल अब बारूद नहीं चल रहा है। लेबनान में फ़िलहाल शांति है। लगातार ड्रोन हमले हो रहे थे, लगातार मिसाइल अटैक जो बैरूत में हो रहे थे वो सब फ़िलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ हो सकता है, इन 60 दिनों के बाद क्या होगा, या इन 60 दिनों में अगर सीज़ फायर रहा तो क्या कुछ होगा, इन 60 दिनों में क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, इसको लेकर आज हम पूरी डिटेल से कोशिश करेंगे कि चीज़ों को समझें और चीज़ों से क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है ये देखते हैं। ईरान की अगर हम बात करें, इस सीज़ फायर में साफ तौर पर ईरान जो है उसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। ईरान 60 दिन के सीज़ फायर के दौरान जो तेल को लेकर उन पर रोक लगी थी कि वो तेल नहीं बेच सकता है, वो पूरी तरह से रोक हट गई है। ईरान अपना तेल बेच सकता है। हालांकि जो परमाणु को लेकर बात है, परमाणु इन्रिचमेंट को लेकर बात है, न्यूक्लियर इन्रिचमेंट को लेकर बात है, तो वो जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो आएगी, वो देखेगी। हालांकि कई बार ईरान क्लियर कर चुका है कि हम शांति को लेकर परमाणु का इस्तेमाल करना चाहते हैं, शांति के लिए करना चाहते हैं। इस तरह की बातें सामने आई है, हमें उसका हक दिया जाए, हम उसे यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह की बातें लगातार सामने आई हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि अब भारत के लिए चीज़ें पहले से अच्छी होंगी, लेकिन कितनी अच्छी होंगी ये समझना होगा। क्या ईरान पहले वाली स्थिति में भारत को तेल देगा? क्या ईरान रुपए में तेल देगा या अब डॉलर में तेल देगा? क्योंकि इस युद्ध के दौरान भारत क्लियर कट अपनी स्थिति पैदा जो हो रही थी स्थितियां, उसमें अपना स्टैंड नहीं दिखा पा रहा था ईरान के साथ। भारत पूरी तरह से, क्योंकि अमेरिका के साथ है तो यकीनन अगर अमेरिका इजराइल के साथ है तो भारत इजराइल के साथ ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दिख रहा था। दूसरी बात, अभी तक भारत को ईरान से तेल जो है वो उधार भी मिल रहा था। क्या अभी भी वो स्थितियां रहेंगी? क्या अभी भी वो अच्छे रिश्ते रहेंगे? ये सब चीज़ें भारत की अब कूटनीतिक जो राजनीति है उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में भारत किस तरह से इन रिश्तों में सुधार करता है कि पहले वाली स्थितियां दोबारा से बन जाएं। वही अमेरिका की हम लगातार बात कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में कि अमेरिका इस युद्ध से काफ़ी समय से निकलना चाह रहा है, लेकिन इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को इस युद्ध से नहीं निकलने देना चाह रहे। इस युद्ध में पूरी तरह से अमेरिका का नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ अब ईरान ने एक और डिमांड की है, जिसे कि बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका मान चुका है 300 अरब डॉलर हर जाने के तौर पर ईरान ने मांगे हैं कि इस युद्ध के दौरान जो उनका नुकसान हुआ है 300 अरब डॉलर अमेरिका उन्हें देगा। तो व्यापार के लिए उनका रास्ता खुल चुका है, होर्मुज़ जो है वो खुल चुका है। 300 अरब डॉलर उन्हें दोबारा से डेवलपमेंट के लिए मिल जाएंगे, दोबारा से अपने आप को ठीक करने के लिए मिल जाएंगे। और फिर युद्ध के दौरान वो ये दिखा चुका है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ईरान। बेशक ईरान इस युद्ध के दौरान करो या मरो की स्थिति में था, लेकिन वो दिखा चुका है वो स्ट्रॉन्ग है। वहीं अमेरिका की बात करें, आपको 300 अरब डॉलर देने पड़ रहे हैं। आप युद्ध से लगातार समझ में ये आ रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध से कैसे निकला जाए,
कहीं ना कहीं आपके हथियारों की भी बेइज्जती हुई है। चीज़ें सामने ये भी आई हैं कि आपका खुद का देश आपके साथ नहीं है, आपकी सेना आपके साथ नहीं है। ट्रंप के अलावा ना तो देश की सेना ना देश के लोग चाहते थे कि वो इस युद्ध का हिस्सा बने। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए ये युद्ध काफ़ी नुकसानदायक रहा। ये जो 300 अरब डॉलर अमेरिका को देने पड़ रहे हैं, ये भी ट्रंप के लिए एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, हथियारों को लेकर अमेरिका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है हथियारों का। अगर आपके हथियार युद्ध में इस तरह से हारते हैं तो फिर आपके हथियार कौन सा देश लेगा। अमेरिका के हथियार चाइना और रशिया से 1 सेंचुरी पीछे नजर आए इस युद्ध के दौरान। ईरान को पूरी तरह से चाइना और रशिया की सपोर्ट थी, जो कि चीज़ों में नज़र भी आया, युद्ध में नज़र आया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध के दौरान जो है ईरान खड़ा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बातचीत का मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है। क्या ईरान परमाणु संयंत्र के जो निरीक्षण हैं वो करने देगा, क्या उसको लेकर वापसी होगी या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या इस पर बात अड़ सकती है, क्योंकि पहले दौर की जो बातचीत है वो पहले ही रद्द हो चुकी है। उसको लेकर कोई भी बात सामने नहीं आ रही है, उसको लेकर कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 60 दिन क्या इतने बड़े इम्पॉर्टेंट मुद्दों के लिए काफ़ी हैं, और 60 दिनों में क्या ये दोनों देश किसी मुद्दों को लेकर जो बातचीत चल रही है उन पर सहमति बना पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि परमाणु कार्यक्रम पर रोक, यूरेनियम एनरिचमेंट की सीमा तय करने पर विचार किया जाएगा, जो कि बात जो है मेन पॉइंट्स अगर हम कहें। सेकंड, IAEA निरीक्षणों की वापसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के निरीक्षणों को ईरान जो है, क्या वो अपनी परमाणु साइट्स पर दोबारा जाने देगा या नहीं जाने देगा, क्या उनकी वापसी करने देगा या नहीं करने देगा। आर्थिक पैकेज, यदि ईरान परमाणु शर्तों को मानता है, अगर मान लेता है जिस तरह के अमेरिका द्वारा शर्तें लगाई जा रही हैं, तो जो 60 दिन का प्रतिबंध जो है वो हटा दिया जाएगा हमेशा के लिए। अब देखना ये होगा कि आगे चीज़ें क्या निकल कर सामने आती हैं और किस तरह से जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव आता है। इस समझौते का सबसे अहम पहलू रहने वाला है होर्मुज़ का मार्ग। होर्मुज़ वो जगह थी, होर्मुज़ वो रास्ता था जहाँ पर अक्सर ईरानी नावें और अमेरिकी नावें आमने सामने होती थी, जहाँ पर अक्सर युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, जहाँ पर अक्सर टकराव होता था। लेकिन अब इस बात को लेकर कानूनी तौर पर ये बोला गया है कि एक तरह से कहा जाए कि इसमें भी ईरान का ही फ़ायदा है। ईरान को कानूनी रूप से बोल दिया गया है कि उस पर आप तेल जो है वो बेच सकते हैं, आवाजाही को नहीं रोका जाएगा। और इसी के साथ साथ डायरेक्ट हॉटलाइन भी स्थापित कर दी गई है, यानी कि आप डायरेक्ट आपस में अब बातचीत हो सकती है। जो कम्युनिकेशन अगर आप एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे तो फिर उस तरह की स्थितियां नहीं बनेंगी। और दूसरी बात, अगर ईरान तेल बेच सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं उस पर ईरान का कब्जा हो गया। ईरान की जो अब तक व्यापारिक दृष्टि से जो ईरान का नुकसान हो रहा था, क्योंकि ईरान की जो पूरी इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं इसी मार्ग पर डिपेंड है, तेल पर ही डिपेंड है। इस मार्ग की वजह से भी इकॉनमी भी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी, युद्ध की वजह से हो रही थी, इस मार्ग की वजह से हो रही थी। अगर अब ये मार्ग जो है उन्हें मिल गया है पूरी तरह से, दूसरी तरफ 300 अरब डॉलर उन्हें दोबारा से रीडेवलपमेंट पर मिल रहे हैं, तो फिर इकॉनमी कितनी जल्दी उनकी दोबारा से डेवलप होगी ये समझना होगा कि इस पूरी स्थिति में कितनी कूटनीतिक तरीके से ईरान जो है वो कदम फूंक कर रख रहा है। युद्ध से पहले सोचा ये जा रहा था कि ये युद्ध 2 से 3 दिन का होगा, लेकिन लगातार ये युद्ध चला और ईरान कहीं भी सुपर पावर अमेरिका के आगे कमज़ोर साबित नहीं हुआ। ये अमेरिका के लिए भी एक पाठ है याद करने के लिए, और पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लिए भी एक पाठ है याद करने के लिए कि जब आप खड़े होते हैं तो फिर करो मरो की स्थिति में जब आप आ जाते हैं तो फिर जीत आप ही की होती है। नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चे वहाँ पे भी करो मरो की स्थिति में है, तो उम्मीद होगी जीत उन्हीं की हो, दोबारा से इसी लड़ाई की तरफ आएंगे, शांति वार्ता की तरफ आएंगे, बात करेंगे। दूसरी तरफ है मैप पर फोकस होगा कि किस तरह से सुरक्षित आवाजाही जो है वो चलती रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जहाज़ों का यही हुआ था। भारतीयों को भी कहीं ना कहीं यहीं पर नुकसान हुआ था, भारत को भी काफ़ी नुकसान हुआ था जब इस लड़ाई के दौरान कई भारतीयों की भी जो मौत की खबरें हैं वो सामने आई थी। इसी के साथ साथ जो एक नई संचार व्यवस्था की मैं बात कर रही हूँ उसकी भी स्थापना की जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई भी गलतफहमी
ना हो। लेबनान में इस वक्त बंदूकें शांत हैं, गोले नहीं बरस रहे हैं, लोग अब शांति की उम्मीद भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये युद्ध जो है वो ईरान और इजराइल के बीच में था। हम सब ये भूल जाते हैं अक्सर, क्योंकि बात सिर्फ ईरान और अमेरिका की होती है। शांति समझौता या बातचीत स्विट्जरलैंड में भी ईरान और अमेरिका की हो रही। इन सब के बीच में नेतन्याहू नहीं है, इजराइल नहीं है। और साफ तौर पर नेतन्याहू कह चुके हैं पहले भी कई बार कि मैं शांति समझौते में नहीं पड़ने वाला हूं। अमेरिका तो काफ़ी समय से इस युद्ध से निकलना ही चाह रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल इस शांति समझौते को मानेगा, और अगर इजराइल नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा। अगला सवाल यह है कि 60 दिनों के बाद क्या होगा, और इसके बाद भारत की स्थिति क्या होने वाली है। क्या इन 60 दिनों में भारत में अगर कच्चा तेल भारत को सस्ता मिलता है तो क्या भारत के लोगों को भी तेल सस्ता मिलेगा, और अगर भारत के लोगों को तेल सस्ता नहीं मिलता है, उसी दर पर मिलता है, तो भारत की इकोनॉमी को ये चीज़ कितनी मदद करेगी। क्योंकि पीछे से तेल सस्ता मिल रहा है लेकिन लोगों को सस्ता नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं सरकार को, भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो वो किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इसको भी समझना होगा। लेकिन 60 दिन बाद क्या स्थिति होगी, इस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी इस खबर को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।